बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज भिंडी की एक सादा सी मासूम सी और आसान सी रेसिपी बना रही थी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये रेसिपी बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ना 10-10 पतीलियाँ बदलने की ज़रूरत, ना ही हर चीज़ को अलग अलग फ्राई करने की ज़रूरत। इंतहाई आसान तरीके से बेहतरीन सी भिंडी बन के तैयार हो जाएगी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वॉक में आधा कप के करीब ऑयल लिया है। इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइसिस में काट लिए हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटे हैं इनको। अब हम इन्हें ब्राउन भी नहीं करेंगे, इन्हें गोल्डन भी नहीं करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे। तकरीबन 10 या 12 सेकंड के बाद प्याज के कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बस हमें इस स्टेज पर ही इस प्याज को लाना था, इसको गोल्डन या ब्राउन नहीं करना है। चूल्हे को मीडियम हीट पे रखते हुए मैं इसमें कटी हुई भिंडियाँ मिला दूँगी। ये काटने के बाद आधा किलो के करीब भिंडियाँ हैं, ये भी मैं इसमें मिला दूँगी। अब जो असल में भिंडी बनाने के तरीका है या ट्रिक है वो यहाँ पर है। जैसे ही भिंडियों को थोड़ी सी भाप लगेगी ये अपना लेस छोड़ देंगी। यहाँ पर आपको मुसलसल चमचा चलाना है, हाथ नहीं रोकना, वरना भिंडियाँ नीचे से जलने लग जाएंगी और इनका लेस भी ख़त्म नहीं होगा। देखें, तकरीबन 5 या 6 मिनट पकने के बाद इस तरह से ये ऐसी हो गई हैं। अब हमें इस लेस को ख़त्म करने के लिए इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए भूनते जाना है ऑयल में। अभी इसमें मज़ीद कुछ भी नहीं डालना। भूनते भूनते तकरीबन मज़ीद 10 मिनट मैंने जब भुना है तो ये देखिए इनका सारा लेस ख़त्म हो गया है और भिंडियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। भिंडियों के साथ साथ प्याज भी गोल्डन हो गई है। अब इसमें आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च मिलाएंगे, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी मिला देंगे, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा मिला देंगे और अपने जायके के मुताबिक नमक मिला लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इतना मिक्स करेंगे कि हल्दी की और मिर्चों की खुशबू आने लगे। 2 या 3 सेकंड्स तक इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर रफली चॉप करके डाल रही हूँ। अब इस स्टेज पर हमें भिंडियों में पानी डालने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत होती ही नहीं है। ये टमाटर का पानी जैसे ही रिलीज़ होगा ये भिंडियाँ खुद ब खुद सॉफ़्ट हो जाएंगी। इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। आधा इसको हम डन करते हैं भूनते भूनते और बाकी का आधा ये टमाटर के पानी में गल जाती हैं। इसको ढक्कन ढक के तकरीबन लो मीडियम हीट पे मैं 10 मिनट पकाऊंगी। 10 मिनट ढक्कन ढकने के बाद जब ढक्कन हम खोल के देखेंगे तो टमाटरों का पानी रिड्यूस हो गया है और भिंडियाँ भी गल गई हैं। अब यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बेहतरीन सी मज़ेदार सी और एक ही पतीली में बन जाने वाली भिंडियाँ तैयार हो गई हैं। इसमें 2-3 हरी मिर्चें डाल लें और इसको मज़ीद ढक के बिल्कुल लो हीट पर मज़ीद 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन उठा के देखेंगे। देखिए बेहतरीन सी भिंडियाँ गल गई हैं। बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली डिश है। अब इसको डिश आउट करते हैं। इसको सादा चावल के साथ सर्व करें, घर की बनी हुई चपाती के साथ सर्व करें या नान के साथ सर्व करें। दाल चावल के साथ तो बहुत बेहतरीन साइड डिश है। इस स्टेज पर अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।